सो आज हम लोग है ना रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस स्टडी करेंगे यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्शन और हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे इन द नॉर्मल। सो अभी बेसिकली हम लोग को हाइगेन्स के प्रिंसिपल को यूज करके इसी चीज को प्रूव करना है कि आई इज इक्वल टू आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही हम लोग हाइगेन्स के प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो हाइगेन के प्रिंसिपल में क्या है? वेव फ्रंट है, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, ये सारी जो चीज़ें इनको ही यूज करना है हम लोगों को। तो उसने कैसा आइडिया बताया, सी अभी इसको स्टडी करने के लिए सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक सरफेस है अपना, बेसिकली इसको एम ले लेता हूँ, ये अपना सरफेस है, ठीक है। इधर से ना ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा। अब यहाँ से लाइट आएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा। हर जगह से लाइट आ रहे हैं ना, ये सब लाइट वेव्स आ रहे सरफेस पे हिट करेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऐसे ही एंगल पे आएगा, यही एंगल है जिस पे से आने वाला है वो, तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सा वेव आएगा? देखो, रीच करने के हिसाब से सबसे पहले ये रीच करेगा, क्योंकि ये जब रीच करेगा ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। और इन सबका ना फेस इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये यहाँ पहुंचेगा और जब दूसरा वेव रे वेव यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये सबके ना फेज एक ही होंगे, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे पहुंचे हैं, राइट। फेज एक होता है जब आप एक सोर्स से जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो एक ही पॉइंट पे एक ही डिस्टेंस कवर करके एक ही टाइम पे जब रीच करते हैं, तो सारे पॉइंट्स का फेज क्या होता है? इक्वल। और उनका जब मैं लोकस मतलब पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा तो वो मुझे क्या देता है? इंसिडेंट। वो मुझे क्या देता है? वेव फ्रंट। और क्योंकि ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और वैसे ही ये वेव है ना, ये वेव ऐसी जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। और हम लोग देख सकते हैं एक वेव फ्रंट, जब ये सबसे पहले वेव यहाँ निकल के गई, फिर दूसरी यहाँ से गई, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ से वेव यहाँ आ चुकी थी, यहाँ से वेव यहाँ आ चुकी थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ। तो यहाँ से भी अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो बेसिकली इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग एक बार फिर से देखेंगे वो एक्चुअल में कैसे बनता है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वेव जैसी आएगी, ठीक है, और जो पहली वेव होगी सबसे पहले स्ट्राइक करेगी, तो दूसरी वेव जहां पे भी पहुंची होगी वो टाइम पे, तीसरी वेव वो टाइम पे जहां भी पहुंची होगी, चौथी वेव, और जितनी भी वेव्स है वो जहां पर भी पहुंची है, जब पहली वेव सरफेस पे पहुंची है, बाकी वेव जहां पर भी हो वो सब एक फेज में। इतना समझ में आ रहा है? एक फेज में है तो उन सबका लोकस जब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एज पर हाइगेन वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोगों के लिए ये काफी है कि हम लोग को इससे वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मैं इरेज कर देता हूं। अभी आप लोग देखिए, कि क्या एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। ये सरफेस एम एन है, वापिस से ये सरफेस एम एन, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ से पहला वेव आया, ठीक है, क्या एंगल पे आया? एंगल आई पे आया। और इतने सारे वेव, अभी इधर से भी वेव आएगा, इधर से भी वेव आएगा। मैं ना लास्ट वेव ले लेता हूँ, ठीक है, एक्सट्रीम वाली वेव्स कंसिडर करेंगे। तो जो लास्ट वेव है ना, इसी को पैरेलल रख के मैं यहाँ बना लेता हूँ, इतनी दूरी पे ये नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल ले लेता हूँ। ऐसा ही एक पैरेलल, जितना ये एंगल पे है उतना ही ये एंगल पे मेरा एक और एक ये दूसरा रे, इसको मैं ये रे आर ए ले लेता हूँ, ठीक है, ये रे आर ए ले लेता हूँ, ठीक है। और ये क्यू से यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पॉइंट सी है। अच्छा, अभी देखो यहाँ से जो दूसरा वेव आएगा, तीसरा वेव, चौथा वेव, ये सब एक पॉइंट पे, ये देखो ये सारे जो पॉइंट, ये क्या क्रिएट होगा? ये पॉइंट बी है। ये जो ए बी जो क्रिएट होगा ये मेरा क्या है? वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट सारी वेव्स को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये कैसे? ये कौन सी वेव्स है? पैरेलल है एक दूसरे को, जैसा हमने देखा सब एक दूसरे को पैरेलल वेव्स जा रही थी। तो ये जो वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। इसीलिए जो प्लेन वेव, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट अपनी रेस से परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये बन गया। अब क्या होगा ना, देखो जब ये रे ए पे पहुंचा तब ये पॉइंट बी पे था, अब ये जब बी से सी पे आएगा तब ये रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आएगा,
तो वो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं इतने डिस्टेंस का ना यहाँ पे से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये पॉइंट से मैं इस सेमी सर्कल का क्या करूंगा, टेंजेंट क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट का मेरे को पॉइंट मिल गया है ना, उधर से मैं जब रे ड्रॉ करूंगा तो मुझे ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। ये मेरा पॉइंट ई है। और ये जो मेरा ए से ई गया, ये जब बी से सी जितना ट्रेवल हुआ ना, उतना ही ए से ई ट्रेवल होगा। क्यों, क्योंकि वो उसी मीडियम में, तो सेम मीडियम चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। सो ये यहाँ आ गया। अच्छा, ये रे जो यहाँ पे गई है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होता, ये जो रे यहाँ गई है वैसे ही रे यहाँ से भी शुरू हो जाएगी। और ये हमारा एंगल, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, और ये हमारा एंगल आर है ना, ये रिफ्लेक्टेड है तो ये भी हमारा एंगल आर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मैंने रफ में डायग्राम क्रिएट किया है, ठीक है। सरफेस एम एन है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये पी डैश आपका नॉर्मल है, रे आर ए आया और क्यू सी आया, ठीक है। एक्सट्रीम रेज है ये, ठीक है। बीच में भी काफ़ी सारी रेज है, ये एक्सट्रीम रेज से हम लोग खाली डायग्राम अंडरस्टैंड करें। ये जो दो वेव है, ये जो दो एक्सट्रीम वेव्स है, रेज है, उनके बीच में हम लोग देख सकते हैं वेव फ्रंट ए बी है। जो इंसिडेंट होगा ए पे, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे कैसा जाएगा, ईसी जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके ईसी जाएगा। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया हो। सो जैसा कि आपने देखा कि कैसे रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस पे होता है, और हम लोग कैसे उसको हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डायग्राम देखा, और वही डायग्राम मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है जो डायग्राम था, ठीक है। तो रे आर ए और क्यूसी, ये दो एक्सट्रीम रेज है, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम रेज है, मतलब इनके बीच में काफ़ी सारी रे, मतलब एक सोर्स से जो लाइट आ रहा है, ऐसे फॉर्म में जो लाइट आ रहा है, उनकी जो एक्सट्रीम रेज है, ठीक है, वो आर ए और क्यूसी है, वो आर ए और क्यूसी है। तो इन सारी रेज का जो वेव फ्रंट है वो कौन सा है, ए बी है। ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। और क्योंकि वो इंसिडेंट होने वाला है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसको नाम क्या देंगे हम लोग, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। वो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। तो जैसे ही ये वेव फ्रंट आएगा सरफेस की तरफ, तो पॉइंट ए पे ना, सरफेस एम एन है, उस पर जो पॉइंट ए है ना, उस पर वो इंसिडेंट करेगा सबसे पहले। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये जो वेव फ्रंट है ए बी, वो एम एन पे पहुंचेगा एट पॉइंट ए। सरफेस एम एन पे ये वेव फ्रंट ए बी पहुंचेगा एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। और जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये अब कुछ टाइम बाद ये जो पॉइंट बी है सी की तरफ आएगा, ठीक है, और हिट करेगा सरफेस को। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अज्यूम कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड जो लाइट की है वो v है, ठीक है। और ये टाइम t लेगा, कितना टाइम लेगा, टाइम कैपिटल T, कैपिटल टाइम t लेगा, ठीक है, b से c की तरफ आने में। कैपिटल टाइम t लेगा b से c की तरफ आने में। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो कितना स्पीड है v और टाइम कितना है, कैपिटल T। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, vt। तो हमारा bc कितना हो जाएगा, vt। अभी हम लोगों को क्या पता है, इतने ही टाइम में ये जो a है वो रिफ्लेक्ट करके वापस इसी मीडियम में आएगा, रिफ्लेक्ट करके वापस से इसी मीडियम में आएगा। और नॉर्मल की ये साइड पे इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल की ये साइड पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। बट एग्जैक्टली क्या, कहाँ से जानी चाहिए, रे तो कहीं से भी जा सकती है ना, नॉर्मल के इस साइड से रे कहीं से भी जा सकती है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, जब बी से सी को रीच करने में डिस्टेंस वी ट्रेवल हुआ, तो ए जब रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो उतने टाइम में वो उतना ही डिस्टेंस वी कवर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी डिस्टेंस लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसी डिस्टेंस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उस सेमी सर्कल की तरफ। तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसको ए से ज्वाइन कर देंगे, और ये जो ए ही रहेगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये ए ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली आप इसी को एक पैरेलल रे यहाँ बना दोगे तो सी एफ हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये ठीक है। और ये जो ई
ये जो CE है ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अभी हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है? क्या है रूल? क्या है रिफ्लेक्शन का? लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को प्रूव ये करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रूव यही करना है। तो हम लोग अभी कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये एंगल आई है, उस हिसाब से ये जो एंगल है ना, एंगल BAC, वो भी आई होगा। ठीक है, और क्योंकि ये एंगल आर है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? आर। ये वाला एंगल भी कितना होगा? एंगल आर। अभी आप लोग बोले कि ये आई है तो ये आई कैसे हो गया, ये बताओ। ठीक है, तो सी आपको ये समझना होगा कि RAB जो है 90 डिग्री है। कितना है? RAB 90 डिग्री है। आई एम रिपीटिंग, RAB 90 डिग्री है। ठीक है, तो उसमें से ये जो चला गया RAP, वो कितना चला गया? आई। RAP कितना चला गया? आई। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ना, बचा हुआ एंगल कौन सा? ये वाला। ये कितना होगा? ये वाला जो मैंने अभी मार्क किया है, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। इतना कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, ये वाला एंगल। ठीक है, जो मैंने ब्लैक से यहाँ पे मार्क किया। अच्छा, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये जो P है, PAN, ये जो PAN है ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो उसमें से अगर इतना 90 माइनस आई है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? आई। समझ में आया? बेसिक ज्योमेट्री यूज करनी। ठीक है, तो ये आई है तो ये एंगल आई होगा, और ये आर है, उसी प्रिंसिपल को यूज करके ये एंगल भी क्या बनेगा हमारा? ये आर है, इसीलिए ये एंगल भी क्या बनेगा हमारा? आर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे हम लोगों ने देखा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है इसका। ठीक है, कैसे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आएगा और कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। कंसीडर टू एक्सट्रीम रेज RA एंड QC, वेव फ्रंट फॉर्म बिटवीन दीज वेव इज AB। ठीक है, AB वेव फ्रंट है। लेट्स से एट t इक्वल टू 0 वेव फ्रंट AB इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस MN एट पॉइंट A। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 रे QC रीचेस पॉइंट B, मतलब वो पॉइंट B पर ही है। ठीक है, और एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब कुछ टाइम बाद B कहाँ पे पहुंच जाएगा? C पे, और उसकी स्पीड मान लेते V है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? VT, इसीलिए BC कितना है? VT। ठीक है, और वही टाइम पे ड्यूरिंग दिस टाइम T, रे एट पॉइंट A विल बी रिफ्लेक्टेड कवर इक्वल डिस्टेंस VT। ठीक है, और वो कहाँ पे पहुंचेगा? पॉइंट T पे, और AE कितना होगा? VT। तो BC इज इक्वल टू AE इक्वल टू VT। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे, AEC और ABC को। दोनों ही ट्राइंगल में देखो, आप लोग देखोगे तो AEC इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 90। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और BC इज इक्वल टू AE, BC इज इक्वल टू AE हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है, आप लोग देखो तो AC इज इक्वल टू AC, मतलब AC दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए AC कॉमन साइड है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यूजिंग SAS टेस्ट। तो उसी हिसाब से हम लोग एंगल BAC को किससे इक्वल कर सकते हैं? एंगल ACE से। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेसिक ज्योमेट्री की। ठीक है, और एंगल BAC क्या है? I। एंगल ACE क्या है? R। इससे हम लोग क्या प्रूव कर दिए? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, हेंस प्रूव। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ, जैसे कि हमने अभी रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ा यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, try to find the answer of these questions. First is using Huygens principle, show that size of the object is equal to size of the reflected image. ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन है? ठीक है, वो जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था ना, वही हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसी में से पूरा रेज आएगा। ठीक है, तो वही पूरा ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके हमारे पास लेके आएगा। सो और जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, सो ट्राई करो इसका आंसर ट्राई करो क्या हो सकता है फाइंड करने का। ठीक है, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन लैटरल इन्वर्जन इन रिफ्लेक्शन, इसका भी आंसर ट्राई कीजिए। ठीक है,
सो आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल पूरी तरीके से समझ में आ गया है. सो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो.